दोस्तों, आज जिस टॉपिक में छूने जा रहा हूँ वो टॉपिक बड़ा ही कमाल का है। इस दुनिया में कितने ही महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही ऊंचाइयाँ हासिल की है। उन सब महापुरुषों में, उन सब युग पुरुषों में कुछ हैबिट्स कॉमन पाई गई है। उस रिसर्च के बाद मेरे हिसाब से ये पुस्तक निकली है, ये बुक निकली है, जिसका नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक वर्ड और लगाया, द 7 कॉमन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, क्योंकि उन सब पुरुषों के हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे, उनको अगर रिसर्च आप करेंगे तो आप पाएंगे उन सब लोगों में कुछ ऐसी कॉमन हैबिट्स हैं जिन हैबिट्स को उन्होंने फॉलो किया है और सक्सेस को हासिल किया है। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। जी हाँ दोस्तों, बी प्रोएक्टिव का मतलब यह है कि आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, परिस्थिति में आप रिएक्ट करते हैं या प्रोएक्टिव होते हैं। मतलब प्रोएक्टिव का अर्थ यहाँ पर यह है कि एक गिवन सिचुएशन में, मान लीजिए अगर कोई कंडीशन आपको दी हुई है तो आप उस कंडीशन को ब्लेम करते हैं या उस कंडीशन को देखते हुए ये देखते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या सुधार कर सकता हूँ, या उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाकर के क्या सल्यूशन निकल सकता है जिसको मैं दूर करके मैं मन चाहा रिजल्ट हासिल कर सकता हूँ। आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में बिलीव करते हैं या सर्कल ऑफ कंसर्न? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का अर्थ यहाँ पर ये कि आपके हाथ में क्या है, आप खुद के भीतर झांक करके क्या देख पाते हैं कि कहाँ पर गड़बड़ है, ना कि सर्कल ऑफ कंसर्न यानी कि आप बाहर परिस्थितियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये घटिया है, ये बेकार चीज़ है, इसने मेरा साथ नहीं दिया, या ये प्रोडक्ट ही ख़राब है, या ये इंसान ही ख़राब है, वगैरह वगैरह। तो बी प्रोएक्टिव का अर्थ ये है इन शॉर्ट कि आप अपनी कमजोरियों को कैसे ओवरकम करते हैं। आप अगर कोई रिलेशनशिप में है या करियर में है या किसी बिजनेस में आप इन्वॉल्व हैं, अगर कोई आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट सही तरीके से बिक नहीं पा रहा, तो आप बाहरी परिस्थितियों पर हवा ना बोल करके आप ये देखते हैं कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ मैं लर्निंग में कमी रह गई, कहाँ पर कोई स्किल में कमी रह गई जिसको मैं सुधार करके उसको और अच्छा बना सकता हूँ। हैबिट नंबर 2, बिगिन विथ एन इन माइंड। हैबिट नंबर 2, बिगिन विथ एन इन माइंड। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने काम की शुरुआत तो कर देते हैं, लोग करियर में तो चले जाते हैं, लोग रिलेशनशिप में तो चले जाते हैं, बट उसको इमेजिन नहीं करते कि उस करियर का या रिलेशनशिप को वो कहाँ तक देख रहे हैं, यानी कि आपकी इमेजिन पावर कितनी स्ट्रांग है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए कि आपने अपना करियर चाय के ठेले से स्टार्ट किया, आपने कोई थड़ी लगाई और चाय बेचना स्टार्ट किया, लेकिन अगर शुरुआत में आपने ये देख लिया कि मैं चाय का ठेला या थड़ी लगा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे जाना कहाँ तक है, मेरा विज़न कहाँ है, मुझे इसकी कितनी फ्रेंचाइजी लेनी है, मुझे इस बिज़नेस को कहाँ तक ले जाना है, कहाँ मेरी विज़न है, अगर इस इमेजिन पावर को यूज़ करके आप उसे स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी सक्सेस कहाँ होगी आपको भी पता नहीं होगा। आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि आप कितना आगे तक जा सकते हैं। कई बार रिलेशनशिप में आप चले जाते हैं लेकिन हम प्रायोरिटीज सेट नहीं करते, हम कुछ गोल सेट नहीं करते, कुछ ऐसे पॉइंट सेट नहीं करते कि हमें कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कहाँ नहीं करना है। ये सब ताकत है बिगिन विद द एंड इन द माइंड। अगर आप अपने माइंड में एक माइंड मैपिंग कर लेते हैं तो एक बहुत नायाब चीज़ आती है। आप कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी दिक्कतें आए, आप उसका झट से सोल्यूशन निकाल लेते हैं क्योंकि गोल निश्चित है आपके माइंड में। तो ये हैबिट नंबर 2। नाउ हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। मतलब आपके जीवन में वो चीज़ें सबसे पहले रखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि वो चीज़ें जो लीस्ट से लीस्ट है, मतलब जो इतनी अति आवश्यक नहीं है। लेकिन हम उल्टा करते हैं हमारे जीवन में, जो बिल्कुल अनावश्यक है वो सबसे हम पहले करते हैं और जो बहुत आवश्यक चीज़ें हैं वो सबसे लास्ट में रखते हैं। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है,
तो कोई कहेगा करियर है, कोई कहेगा रिलेशनशिप है, कोई कहेगा फलाना फलाना, किसी के लिए भी कुछ हो सकता है। बट अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ। क्यों? क्योंकि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। तो अगर आप अपनी बॉडी के लिए, माइंड के लिए समय ही नहीं दे रहे तो वो सब चीज़ें बेकार है, वो सब चीज़ें फीके हैं। तो उन चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हेल्थ। फिर अगर आप करियर में, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो किसी जॉब में हो सकता है, कोई बिजनेस में हो सकता है, तो वहाँ देखिए कि जॉब में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। बिजनेस में ऐसे क्या पॉलिसीज़ है जिससे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो उन चीज़ों को सबसे पहले रखिए, तो आप पाएंगे कि आपकी चीज़ें आसान होती चली जाएगी। हैबिट नंबर 4, थिंक विन एंड विन। ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बहुत हैबिट काम आता है। आपका रिलेशनशिप ऐसा हो कि आप दूसरों को उनकी जगह पर देखकर सोच पाए। आप सिर्फ खुद का ना सोचें, खुद को हमेशा सेल्फिश नजरिए से ना देखें कि बस मेरा भला हो जाए, मैं जीत जाऊं, बाकी सामने वाला भाड़ में जाए। नो, ये बहुत गलत विचारधारा है, बहुत गलत हैबिट है। आप दूसरों की खुशी में शामिल होइए, आप दूसरों को जीतने का मौका दीजिए, क्योंकि अगर वो जीते तो आप भी जीतेंगे, अगर वो खुश हुए तो आप भी खुश होंगे। तो थिंक विन एंड विन। दूसरा खुश, हम भी खुश। दूसरों की प्रायोरिटीज़ को देखिए, दूसरों के परसेप्शन को समझने की कोशिश कीजिए। तो ये हमारी हैबिट नंबर 4 थी। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। वेरी सिंपल। किसी को समझाना, एडवाइस देना या सजेशन देने से पहले अच्छा है कि खुद समझें, खुद उसको स्वीकार करें, फिर किसी को समझाएं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बहुत साधारण उदाहरण से समझाता हूँ, फिर आपको ये हैबिट स्वतः ही समझ में आ जाएगी। एक मोबाइल शॉप है और उसमें एक ओल्ड मैन मोबाइल परचेज करने जाते हैं, एक वृद्ध आदमी, और उनका पहले से ही परसेप्शन क्लियर है कि मुझे एक कीपैड वाला मोबाइल चाहिए, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल के लिए उनका इतना यूज़ नहीं है, तो एक सिंपल सा मोबाइल लेने जाते हैं। वो जैसे ही शॉप पे चढ़ते हैं और कहते हैं कि भाई साहब मुझे एक मोबाइल दिखाइए, सिंपल सोबर सा, ठीक है। तो शॉपकीपर उनको 8-10 तरीके की वैरायटी वाला मोबाइल दिखा देता है, एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स, कि भाई साहब ये वाला मोबाइल ऐसा है, ये वाला ऐसा है, ये वाला ऐसा है, ये वाला ऐसा है। अब जो ओल्ड मैन जो ख़रीदने गए हैं मोबाइल, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनके परसेप्शन, उनका जो क्लियर थिंकिंग के साथ जाते हैं कि उनको कौन सा मोबाइल खरीदना है, वो वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा प्रोडक्ट उनको चाहिए वैसा दिखाया नहीं जाता, बल्कि उनको और कंफ्यूज कर दिया जाता है। अब वो दूसरी शॉप पे जाते हैं, फिर से वो वापस वही बात कहते हैं। वो शॉपकीपर डायरेक्ट उनकी परसेप्शन को समझ के, उनकी नीड को समझ करके डायरेक्ट एक कीपैड वाला छोटा सा सस्ता मोबाइल उनको बोलते हैं कि ये मोबाइल है जो आपकी नीड के हिसाब से है, आपको इससे ज़्यादा नीड नहीं रहेगी, सिंपल सा मोबाइल खरीद लिया जाता है। तो यहाँ पर हमको ये बात समझ में आ जाती है कि पहले सुनना सीखें, समझना सीखें कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सामने वाले की क्या ज़रूरत है, उसको क्या चाहिए एग्जैक्टली, उसके हिसाब से हम एक्ट करें, ना कि बिना सुने, बिना सोचे समझे डायरेक्टली जो हम चाह रहे हैं उसको हम दे रहे हैं। यानी कि कोई भी एडवाइस दो, सजेशन दो, कोई भी ओपिनियन दो, पहले समझो तो सही कि सामने वाले को चाहिए कि भी नहीं, और चाहिए तो किस हिसाब से चाहिए, सुनना तो सीखें। तो ये हैबिट नंबर 5। हैबिट नंबर 6, सिनराइज। ये अगर हम बात करें हैबिट नंबर 4 और 5 का मिश्रण है। अगर आपको हैबिट नंबर 4 और 5 समझ में आ गया तो हैबिट नंबर 6 भी समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि इसका एंड रिजल्ट यही है कि आप सामने वाले के परसेप्शन को कितना समझ पा रहे हैं, कितना कॉपरेट कर रहे हैं, कितना इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पा रहा है, वो सिनराइज की हैबिट है। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि हमें जीवन में बेहतर बनने के लिए, ग्रो करने के लिए कोई एक एस्पेक्ट को लेकर ही नहीं चलना है। डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक। हमको हर पहलू पर सोचना है, हर पहलू पर डेवलप करना है, खुद को डेवलप करना है। अब अगर हम शारीरिक की बात करें तो आपको एक्सरसाइज करनी है। आपकी बॉडी फिट कैसे रहेगी? जब आप अच्छी डाइट लेंगे, बेहतर डाइट लेंगे, रोज़ कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तभी ना तो आपका शारीरिक विकास हो पाएगा। उसको आपको मिस नहीं करना है। मेंटल अगर हम बात करें
कि मेंटल डेवलपमेंट कैसे होगा, मानसिक विकास कैसे होगा। जब हम अच्छे लिटरेचर सुनेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे, अच्छे लोगों के संग में रहेंगे, तभी ना तो मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी, तभी तो मानसिक स्वास्थ्य और अच्छा होगा। आध्यात्मिक जब आपका डेवलपमेंट कैसे होगा, जब एक अच्छा गुरु जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, ऐसे गुरु के संपर्क में आएंगे, ऐसे गुरु को सुनेंगे, ऐसे लिटरेचर पढ़ेंगे, ऐसी किताबें पढ़ेंगे, ऐसे वीडियोस देखेंगे, कुछ ऐसी टेक्निक्स है मेडिटेशन की वो करेंगे, तभी आप मेडिटेशन या आध्यात्मिक आपका विकास हो पाएगा। सामाजिक विकास, जब आप लोगों के बीच में अच्छे से घुल मिल पा रहे हैं, आप बिल्कुल रिजर्व नेचर, बिल्कुल समाज से कटे ना, उनके साथ मिश्रित होकर उनकी कम्युनिकेशन, उनके साथ रहें, उनके साथ मेलजोल बढ़ाएं, तभी जब एक एक पहलू, एक एक आधार आपका बनता चला जाएगा तो आप एक बेहतर इंसान की तरफ एक आंतरिक जो ग्रो है वो हो पाएगा। तो ये कुछ ऐसी 7 हैबिट्स थी जो इस बुक में दी हुई है और बहुत ही कमाल की पुस्तक है दोस्तों। मैं चाहूँगा एक बार आप इसे ज़रूर पढ़ें ताकि अनडाउटली आपके जीवन में बदलाव आएगा। मैंने तो सिर्फ इसको छुआ है, एक समरी दी है, और जो भी क्वेश्चंस हो आपके माइंड में आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं, और इस बुक को पूरा पढ़ें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा।